जय हिंद दोस्तों, ये हम लोगों के वीडियो नंबर 11 होने वाली है जिसमें हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन की प्लेलिस्ट हम लोगों के है। और इस प्लेलिस्ट में इससे पहले हम लोग 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हम लोगों की 11वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी आप हेक्साडेसिमल नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसमें भाई? बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस बात को देखेंगे। पहली बात तो ये जानिए कि हेक्साडेसिमल बेस होता है 16 और बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। यानी हम लोग बेस 16 टू किस में करने वाले हैं? 2 में करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हम इसके कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे, बताएंगे। उससे पहले पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 में जैसे मान लेते हैं 2 एक नंबर है और एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इस नंबर को हमको किस में कन्वर्ट करना है भाई? इस नंबर को कन्वर्ट करना हम लोगों को बाइनरी में, ठीक है ना। इतना आपको बात समझ में है, इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं थोड़ा से दूरी दूरी पे। 2a हमने लिख दिया। एक बात और आप जानिए कि a को हम क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। यदि ये बात आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि इसका बेस जो होता है ना 16 होता है। कितना होता है? 16। इसका मतलब इसका 0 से 9 तक तो लिखा जाता है सिंपली, लेकिन 9 के बाद तो कोई डिजिट होता ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? A to F का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? A to F। तो 0 to 9 यहाँ पे 10 कैरेक्टर और 6 यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? टोटल हो गए हमारे 16 कैरेक्टर। तो A को ना हम क्या बोलेंगे? A को 10 बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं? 11 बोलते हैं, C को 12 बोल देंगे, D को क्या बोल देंगे भाई? 13 बोल देंगे, E को बोल देंगे 14 बोल देते हैं, और F को क्या बोलते हैं? F को 15 बोल देते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो कहीं भी ABCDEF आए तो उसके इक्वलेंट नंबर को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे A है तो A इक्वल 10। क्या लिख देंगे? A इक्वल 10। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 का निकालना है बाइनरी। किसका बाइनरी निकालना है भाई? 10 का निकालना है बाइनरी और 2 का निकालना है बाइनरी। तो एक छोटा सा हम और टेबल आपको बताते हैं। देखिए बाइनरी क्या होता है, जैसे 0 1 2 तक का बाइनरी आपको लिख दें, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का। ऐसे हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कुछ बाइनरी लिख दें। 0 का बाइनरी कितना होता है? 0 होता है। 1 का बाइनरी कितना होता है? 1 होता है। 2 का बाइनरी होता है 1 0। 3 का बाइनरी होता है आपका, ऐसे पूरा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। 3 का बाइनरी होता है हम लोगों का A। 4 का बाइनरी होता है 1 0 0। 5 का बाइनरी होता है 1 0 1। 6 का बाइनरी होता है 1 1 0। 7 का बाइनरी होता है 1 1 1। 8 का बाइनरी होता है 1 0 0 0। 9 का बाइनरी होता है 1 0 0 1। गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है, 1 0 0 1। और 10 का जो बाइनरी होता है वो कितना होता है भाई? 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0। 11 का कितना बाइनरी हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 1 0 1 1। 12 का कितना हो जाएगा? 1 1 0 0। फिर 13 का कितना हो जाएगा? 1 1 0 1। फिर 14 का कितना हो जाएगा भाई? 14 का हम लोगों का हो जाएगा 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0। और कितना भाई हो गया यहाँ पे? 15। 15 का कितना हो जाएगा? 1 1 1 1। यानी ये जो हम लोगों का नंबर है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये हम पूरा एक टेबल छोटा सा बना दिए जिसमें सब बाइनरी हमने लिख दिया है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 15 तक हमने सबका बाइनरी यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। इस बात को आप समझें कि 0 का बाइनरी 0, 1 का बाइनरी 1, 2 का बाइनरी 1 0, 3 का बाइनरी 1 1, 4 का बाइनरी, ये आपको प्रैक्टिस से याद भी हो जाएगा। जैसे 4 का बाइनरी 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0, 9 का 1 0 0 1, 10 का 1 0 1 0, 11 का 1 0 1 1, 12 का 1 1 0 0, 13 का कितना हो जाएगा? 1 1 0 1, और 14 का 1 0 1 1 0, और 15 का 4 टाइम 1 हो गया, यानी 4 टाइम 1, ठीक है ना, 4 बार 1। अब इस बात को समझ लेते हैं कि जहां भी 2 है, क्या है भाई? 2 है, वहां पे हम कितना का? 2 का बाइनरी लिख लेंगे। तो 2 का बाइनरी ये है, तो यहाँ पे हमने 2 का बाइनरी लिख दिया, सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 का बाइनरी, तो देख लीजिए 10 का कहाँ पे बाइनरी है? 10 का बाइनरी भाई यहाँ पे है, तो 10 का बाइनरी हमने ऐसे लिख दिया। एक बात और समझिए कि जो भी बिट्स हम लिखेंगे, चाहे इसमें जितना भी हो, देखिए 0 के बाइनरी में केवल 0 है, मतलब 1 बिट है। 3 के बाइनरी में 2 बिट है, देखिए 1 1, ये कितने बिट हो गए? 2 बिट हो गए। अगर 7 के बाइनरी देखो तो इसमें 3 ठो बिट है। अगर हम 10 के बाइनरी देखें तो 4 बिट है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या करना है, कुछ भी आए यहाँ पे उसके आगे हम 0 लगा के पूरा बिट को कंप्लीट कर देंगे। यानी यहाँ पे 4 बिट करना है। कितना बिट करना है टोटल? हेक्साडेसिमल है तो यहाँ पे 4 बिट में करना है। अगर हमारा यहाँ पे 1 होता तो 1 की बाइनरी ऐसे लिखते हैं, उसके आगे 3 ठो 0 लगा के इस चारों बिट को हम क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 4 का
पेयर बनता है। तो हमारा क्योंकि 10 है और 10 में 4 बिट है तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। यदि इसमें मान लीजिए यहाँ पे 7 होता तो 3 बार 1 तो लिखते हैं, लेकिन एक जीरो लगा के 4 बिट उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये पूरी की चीज है जो यहाँ पे ना, यहाँ से यहाँ तक जो चीज आई है अच्छा आगे जीरो है तो जीरो को हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लिया लिखा है 21, एक कोई डेसिमल नंबर है, इसके आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ भी वही काम होता है कि ये जीरो को हटा देते हैं और ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर आया हम लोगों का, ये जो नंबर आया क्या है, ये जो नंबर हम लोगों का आया है बाइनरी नंबर आया। किसका बाइनरी है, ये बाइनरी है 2a का बाइनरी। किसका बाइनरी है, तो आपको किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी निकालने के लिए दो बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहली बात तो ये भी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुल कितने सिंबल्स का उपयोग होता है। तो कुल कितने सिंबल है, यहाँ पे सिंबल है टोटल 16, 0 to 9 10 हो गए और A to F वो 6 हो गए, जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। 0 to 9 को तो रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, लिखते जाते हैं 1 2 3 4, लेकिन अगर हम 10 लिखते हैं तो 10 लिखने का तरीका A होता है, फिर 11 लिखने का होता है। तो आपको हमने ये बता रहे थे यहाँ पे कि ये समझिए कि A 16 होता है, तो 16 के बाद इसमें दो तरह से बढ़ जाता है, एक 0 to 9 और A to F हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट इसको कर पाते हैं। अब यहाँ पे इतना बात आपको समझ में आई, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमको लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा, जैसे ABCD, ये तो काफी सिंपल है। A को क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे, B को 11 बोलेंगे, ऐसे कहाँ तक, ये अब तक तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और इसको हटा के हम लोग एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, एक 5C और 2 एक नंबर है, और ये जो नंबर है हम लोगों का कैसा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसका बेस कितना है, इसका बेस इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है भी, बाइनरी में। तो क्या करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, समझिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2C और 5, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे C लिखना है और यहाँ पे 5 लिखना है। C को क्या बोलेंगे, C को क्या बोलेंगे, अगर इधर वाला टेबल याद है आपको, तो A को हम क्या बोल रहे थे, A को 10, B को क्या बोल रहे थे 11 और C को क्या बोलेंगे 12 बोल देंगे, यानी ये 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करना है, इन सभी के इक्विवेलेंट बाइनरी को हमको लिख लेना है। तो 2 का बाइनरी क्या है, 2 का बाइनरी देखिए 1 और 0, तो 1 और 0 और इससे पहले 2 ठो क्या लगाएंगे 0, क्योंकि हमको 4 बिट में लिखना है, इस बात को हमने बताया था। फिर क्या करना है 12, कितना 12, तो ये जो 12 है, 12 का बाइनरी कितना होता है भाई, 12 का बाइनरी है 1100, तो 12 का बाइनरी 1100, और 5 का बाइनरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 का 10101 और 4 बिट में करना है, तो ऐसे। तो ये जो नंबर हम लोगों का निकल के आया है 0, पहले तो इसको हटा देंगे, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 10111000010, ये जो हमारा आगे है क्या आ गया टोटल, ये हम लोगों का बाइनरी नंबर आ गया। तो काफी सिंपल है, आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को काफी आसानी से किसमें कर सकते हैं, काफी आसानी से आप कर सकते हैं भाई, किसमें, बाइनरी में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल 3। और एग्जाम्पल 3 में देखते हैं हम लोग कि कोई भी एक नंबर मान लेते हैं 2 4 और D। 2 4D एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी में। किस में करेंगे, बाइनरी में। तो उसी तरह से सबसे पहले सभी को बिट में लिख लेते हैं अलग अलग, D 4 और 2। तो D को क्या लिखेंगे भाई, एक बार अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है तो हम लिख देते हैं, A को 10 बोलते हैं, B को 11 कहते हैं, C को 12 कहते हैं और D को कितना कहेंगे 13 यानी 13, और E को कितना कह देंगे 14 कह देंगे, और F को 15 बोल देंगे, 15 बोल देंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो D को हम लिख देते हैं 13, और 13 का बाइनरी अगर आप देख पा रहे हैं तो 1111 और 01, ये 13 का बाइनरी हो गया। 4 का बाइनरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100, इससे पहले हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, बीच में है तो 0 का महत्व है, यदि साइड में है जैसे यहाँ पे देखिए 01, आगे दोनों 0 का कोई वैल्यू नहीं क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का जो है ना, ये क्या आ गया हम लोगों का बाइनरी आ गया। कैसे लिख देंगे 100, गड़बड़ हो गया, ठीक है, 10010011101, ये जो नंबर है हम लोगों का क्या है, बाइनरी नंबर है। क्या भी, बाइनरी नंबर है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। हम क्या करते हैं, इस पे आधारित कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ हेक्साडेसिमल प्रैक्टिस देते हैं जिससे आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोगों का प्रैक्टिस
हर वीडियो में आपको 10 प्रैक्टिस कम से कम हम देते हैं। इसमें पहला है 2b, एक नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा है c और डबल c है, मतलब ए ब्रैकेट हम लोगों का है ना, ध्यान रहेगा ए ब्रैकेट है और डबल c है, ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करना है और बाइनरी में करना है। तीसरा दे देंगे भाई 615, ए भी हम लोग, ओहो गड़बड़ हो गया, ए हम लोगों का कैसा नंबर है, हेक्साडेसिमल है ना, भूल गए हम, ए हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। और कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है इसको इसमें, किस में, बाइनरी में, ठीक है। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 65A, और ए हमारा क्या नंबर है, हेक्साडेसिमल है, किस में करना है, बाइनरी में करना है। अगला है हम लोगों का 5AB, ए भी हमारा हेक्साडेसिमल नंबर कहलाएगा और ये है कन्वर्ट करना है इसमें 6, एक और A2B 16 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 2। सातवां है AAB, और ए हम लोगों का है भाई हेक्साडेसिमल नंबर, किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है बाइनरी में, सिंपल है। 8वां 9वां और 10वां, ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे। और FA एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको किस में करना है, इसमें करना है AF5, एक नंबर है हम लोगों का, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है ना। 512 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज के लिए इतना ही।